और तू घबरा मत भैया, खाना घर में बनाई हूँ, चल खाना खा जा। खाना खाने के बाद स्कूल जा। जब की बात हमें बता दे। खुश रहो मुन्ना। नवा तेरे चाचा भाभी। हाँ मुन्ना, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? भाभी माँ, क्या हुआ भैया? सब कुछ बर्बाद हो गया भाभी। क्या बर्बाद हो गया भैया? बोलो, कुछ तो बताओ ना। तुम्हारे भैया को कुछ हो गया क्या? जितनी बातें परमानंद कह करके यहाँ से गया था भाभी माँ, आज उसकी एक एक बातें बिल्कुल ठीक सामने आई। क्या कहा? उसकी एक एक बातें बिल्कुल ठीक सामने आई। क्या हुआ भैया? मैं जिस वक्त रसीली बाई तवाइफ के कोठे पर पहुंचा तो भैया को देखा तो भैया शराब पी रहे थे बाबू। शराब पी करके उस रंडी की बाहों में झूल रही थी। जब मैं घर आने के लिए भैया को कहा तो मालूम है भैया ने क्या कहा? क्या कहे भैया? भाभी, भैया ने यही कहा कि तू अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि तू अपने दुल्हन बना कर रखना है। और कह रहे थे कि मैं इस तवाइफ को लेकर, इस रसीली को लेकर घर पर आऊंगा और तुम लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं लेकर के इसे अलग रहूंगा। अब क्या होगा भाभी माँ? क्या कह रहे हो चाचा कि मेरे पिताजी शहर में दूसरी शादी कर लिए हैं और आपको बेरहमी से मारे हैं चाचा? बहुत मारे हैं भैया। मेरी बात को सुनिए चाचा। आने दोले के हर जाई को घर बाप की नापियों का देगा नवल। इस तरह हमारी करके अरे भगाऊ से कोई पहचान पाए न उसकी शक्ल। कोई अपने भतीजे नाम भैया के घर की है सारी जमीन, मार करके भगा देंगे। अरे सबको वो पालेंगे घर के अंदर अगर वो। हरामखोर कुत्ते कमीने के औलाद आज इस तरीके की बात करता है। बोलने का ढंग नहीं है। अपने बाप की औकात को नापेगा। अरे उठ करके खड़ा नहीं हुआ और अभी से ही अपने बाप की औकात को नापने चला है। चुप! अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा तो टांग पकड़ कर फेंक दूंगा तुम्हारी। माँ बाप को इस तरीके की बातें कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बदतमीज कहीं के। समझाओ इसे, वरना तुम्हारा लाड प्यार से बर्बाद कर देगा। नवल, अरे पगले तुझे क्या हो गया रे? कैसे तेरा दिमाग हो गया कि तू अपने पिताजी की औकात को नापेगा? हाँ, तुझे ऐसी बात कहना चाहिए। कितना भी है तो तेरे पिताजी है ना, घर के मालिक हैं। पागल, ऐसा तुझे कभी नहीं कहना चाहिए ना। तेरे चाचा जो कह रहे ठीक कह रहे हैं। आज
के बाद ऐसी बात कभी उन्हें मत कहना, समझे नहीं? अपने दिल से इस बात को निकाल दे। मुन्ना, मैं जानता हूं कि तू गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बेटा। आज इसीलिए बुरा भला कह रहा है अपने पिताजी को। लेकिन मुन्ना, गुस्से में उठाया हुआ हर कदम गलत हो जाता है बेटा। आज गुस्से में अपने पापा को यदि कुछ कहता है तो तेरे पापा शराब पीने लगे हैं। उसी शराब के नशे में आग करके हम सबको मार करके घर से भगा देंगे बेटा। भैया, तेरे पापा को घर आ जाने दे। हम घर के सभी सदस्य मिल करके बड़े भैया को समझाएंगे और उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे बेटा। तू चिंता ना कर भैया। भाभी माँ, हाँ भैया। भैया को घर आ जाने दीजिए। हम सभी लोग मिल करके भैया को समझाने की कोशिश करेंगे भाभी माँ, और उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे भाभी माँ। अच्छी बात है भैया। लेकिन भाभी माँ, हाँ मुन्ना। मैं देख रहा हूं कि घर के सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी मंजू नहीं दिखाई दे रही है। आखिर मंजू कहाँ है भाभी माँ? अपनी बीवी को जानना चाहता है, कहाँ है मंजू? सुन भैया, बतला रही हूँ। काम करना को मंजू गई खेत में, रोक उसको बहुत परवाह मानी नहीं। या बच्चा है मंजू के पेट में आ गया, बच्चा है मंजू के पेट में, झेलना उसको है। मुन्ना, मंजू इस वक्त घर पर नहीं है भैया। वो तो खेतों में काम करने के लिए गई हुई है। उसको इतना समझाती हूँ, देखो मंजू, तुम्हारे पेट में बच्चा है, खेतों में काम करने के लिए मत जा। अरे घर का काम जितना होगा, खेतों का काम जो होगा, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन कितना भी समझाती हूँ, वो मेरी बात को मानती ही नहीं मुन्ना। पर बहुत वो काम करती रहती है, उसको तू ही समझा देना। अरे उसके पेट में बच्चा है, कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तुम्हें हैरानी झेलना होगा। भाभी माँ, क्या बात? मंजू माँ बनने वाली है। हाँ भैया। यदि ऐसी बात है तो आज के बाद मंजू खेतों में काम करने नहीं जाएगी। यही चाहती हूँ भैया। भाभी माँ, क्या बात? आप भले ही मुझे से ना बताएं, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि आज जिस तरीके से मंजू मां बनने वाली है, उसी तरीके से आप भी मां बनने वाले हैं। एक बात को याद रहे भाभी मां, आज के बाद ना ही मंजू खेतों में काम करने जाएगी और ना ही आप खेतों में काम करने जाओगी। क्यों, मैं भी नहीं जाऊंगी खेतों में? नहीं भाभी माँ, आखिर कौन काम करेगा? हाँ? खेतों का काम मैं, हमारा भतीजा नवल और अपना प्रमोद करेंगे भाभी माँ। हम लोग जा करके खेतों का काम पूरा कर लेंगे, लेकिन आप सबको घर से कहीं खेतों में जाना नहीं है भाभी। चलिए, जैसे तुम भाभी सबकी माँ। मर्जी। क्या बात? मैं शहर से आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। आप चलिए, मुझे खाना दीजिए। हम सब खाना खा करके खेतों में जाएंगे और खेतों से मंजू को बड़ी भेजेंगे अच्छी भाभी। बात है। अबे कितनी दूर बा हो तुहार घर? हम तो थकाए गए।
हमार हाथ गोड़ पिराइला। जब चलते चलते तुम थक गई हो तो मेरे घर का काम क्या करोगी? काम के बाद दूसर बा और चलाई वाली बात दूसर बा। तो जानना क्या चाहती हूँ, मेरा घर कहाँ पर है? कहाँ बात तुम्हार घर? अरे हम एकदम थकाई गए कि तो मेरा घर जानना चाहती हूँ तो मेरी बात को सुन। कि रसीली यही देख, घर है हमारा, इसी घर में करना होगा तुमको गुजारा। घर है हमारा, इसी घर में करना होगा तुमको गुजारा। रसीली यही देश, घर है हमारा, इसी घर में करना होगा तुमको गुजारा। इसी घर में करना होगा तुमको गुजारा। कमी मेरे घर में ना, कमी मेरे घर में ना तुझको मिलेगी, ना अपमान इसी घर में होगा अपमान। देखो रसीली, मेरा घर तो यही है बड़ा निक घर बनवाए यहाँ हो। और मैं ये भी सोच रहा हूँ मेरे घर में तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी और तो ना इस घर में तुझे कोई किसी प्रकार का कष्ट देगा। ठीक बा, अगर हमके कोनो कष्ट न रहे तो विश्वास कैला पूरे घरे वाले की सेवा हम करब। हम रहब, हम जाब न कहूँ, तू घबराबे जी करा। ये तो अच्छी बात है, ये तेरी सोच अच्छी है। ये बतावा हाँ। कोनो नौकर चाकर ना यहाँ का तोरे घर? नौकर मेरे घर में है, कहीं खेतों तो में गए होंगे, आवाज दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। प्रमोद कुमार कहाँ चला जाता है? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया भैया तू यहाँ का परदेश? अभी अभी आ रहा हूँ। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तो अपने घर आ रहा हूँ तो खुश ना रहूँ? मैं इतना ना खुशी रहे भैया कब हम। तो तेरे अगर तू कहे तो मैं रोता चलूँ घर? नहीं भैया। हाँ। और भैया ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। बुला लिया ही? क्या बुलाने की जरूरत है? कहते भैया आए हैं। जब मैं घर खुद ही आ चुका हूँ तो मैं खुद ही मुलाकात कर लूंगा। अब एक खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि एक भाभी तो घर में है जरूर, हाँ हाँ। तेरे लिए एक नई भाभी लाया हूँ। आप ना खड़ा खड़ा भैया। एक भौजी हो तो 20 की भौजी होती। पागल है तू? मैं जानता हूँ मेरे घर में सारी जिम्मेदारियां माधुरी के ऊपर रहती है, भौजी के ऊपर। वो काफी परेशान हो जाती है, हाँ भैया। इसलिए मैं उसके आराम के लिए एक नई भाभी तेरे लिए लाया हूँ। कौन बात ना भाई मालिक आप हैं। नमस्ते छोटकाऊ। नमस्ते भौजी। और कहो ये नहीं नौकर है? हाँ। तू घरे के नौकर है? घरे के नौकर है, भैया के नौकर है। बहुत बढ़िया नौकर है, बड़ा बरियार नौकर बैठ। भैया भौजी मेरे जाए लई आई का? क्या बे? अरे चाय नाश्ता उनका थकान नहीं है। अरे तो अब घर में आई, सब कुछ तुम्हें लाना ही होगा। भौजी खाना ना बनाए लेखे? नहीं बनाएगी तो तू किस लिए है? हम बने खिलाओ भैया। नहीं तो खुद ही बनाएगी। अच्छा भैया। देख मैं सोच रहा हूँ काफी दिन के बाद परदेश से गाँव आया हूँ। हाँ भैया। मेरे बहुत यार दोस्त फोन में कहा करते थे कि यार अनिल कब गांव आ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ आ गया हूँ तो यहाँ बैठ के क्या करूँ, जाऊँ गांव में घूम आऊँ, सबसे मुलाकात कराऊँ। अगर कोई चीज़ की परेशानी होती है जो सामान मांगे उसे ला कर दे देना। देखो रसीली, मैं जा रहा हूँ थोड़ा गांव में घूमने के लिए, जा जा जल्दी लौटिया। बहुत जल्द आऊँगा। अगर जो चीज़ की कमियाँ होंगी
सब इससे हाँ मांगेगा। इसी कही दे जा, जा। नमस्ते बाय बाय। ए छोटका हुआ देखा भाई भूख तो नहीं लाग हमारे, क्या पीबू लेकिन हमका एक चीज चाय पियाई देते हैं, भौजी हमार थकाई दूर हो जा। ऐसे कर तू बैठी रहा, जवन अपन नौकर बच्चा है ना, हाँ, हाँ। शहबाजपुर वाले कई नौकर हैं का घरे में, अरे 4-5 नौकर है ना। मतलब खाने बनवाने वाले अलग हैं, चाय वाले। जा तू चाय लेके आओ जा। भौजी तू बैठी रहा, बच्चा ये हमारे घर में कैसी औरत आके बैठी हुई है, इतना बड़ा सा घूंघट लटकाई हुई है और इतना जोरों के साथ अंगड़ाई ले रही है। कोई बात नहीं है, अभी पता लगाती हूँ कैसी औरत आके बैठी है। रंडी कुलटा हर जागी, रंडी कुलटा हर जागी, और दुल्हन बन करके किस बोल घर में कैसे बैठी तू हमारे जाए करे, हाथ भर का घूंघट अपने मुखड़े पर लटका, तो घर में बैठी खाट जमाई, तो घर में बैठी खाट जमाई, और दुल्हन बन करके किसकी हरामखोर कुतिया कहीं की रंडिया, तू कहाँ से चल करके आई है जो तुम मेरे घर में आके ओहो। अब देखो अरे हर जाई रंडी बेस्या, जानना चाहती मैं कौन हूँ? हाँ रे सुन मेरी बात। अरे रंडी मुझको ना धमकाना, अरे रंडी मुझको ना धमकाना, अरे जुबा तू मुझसे नहीं। हूँ अनिलवा की मैं दुल्हन, गौर से सुन जान ले, मालकिन इस घर की हूँ अच्छी तरह पहचान ले। क्रोध अब मेरे नहीं चढ़ाना, क्रोध अब मेरे नहीं चढ़ाना, अरे जुबा तू मुझसे नहीं। रंडी मेरे घर से जाना पड़ेगा, रंडी मेरे घर से जाना रंडी मेरे घर से जाना पड़ेगा, नहीं मारा डंडों की खाए। अगर सीधे साधे गई ना यहाँ से, अगर सीधे साधे गई ना यहाँ से, मुझे मारा जबरन भगाना पड़ेगा।
उखाड़ूं तेरी मैं छोटा। हर जाइयो नहीं था रंडा हो हम अनिलवा के मेहरारू है घर के मालकिन है तय क्या हर तय हमारा कमाल के रहा के माई के हीरे हर जाया तय है अरे हम है रंडी हम ही जन्मज्ञा गाड़ा हो तय ना हो बल्कि हम है हर जाए रंडी पतुरिया जबरदस्ती ना बोले समझ ना